वेलकम बैक दोस्तों। आप लोगों ने अभी ये थंबनेल देखा है और थंबनेल देख करके अगर आप आए हैं तो आपका इस वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके इस चैनल पर भी बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय 31 दिसंबर को लेकर के जिस तरह से आक्रमण चल रहा है, युद्ध स्तर पर इसकी तैयारियां चल रही हैं और थंबनेल पर आपने देखा है हम 4 लोगों का वहाँ पे फुटेज डाला गया है और ये फुटेज के लोग आपको शुरू से ही ऑन पैसिव टीम चैंपियन के लोगों को बहुत ज़्यादा अखरते थे। हमेशा उनके चैनल से ऐसे इन्हीं नामों की आवाज़ आप लोगों के सामने आती थी और इन्हीं नामों ने आज फिर आप लोगों के सामने सभी फाउंडर साथियों के लिए उनके हक में आवाज़ उठाने की मतलब सारी तैयारियां कर ली हैं और लगातार तब से लेकर आज तक आवाज़ उठाते रहते हैं। अगर जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको आज बता दूं, जब भी टीम चैंपियन के वेबिनार में कुछ अगर यूट्यूबरों का नाम आता था उसमें ये हम 4 लोगों के नाम जरूर आते थे। कौन है ये आर कमल, कौन है ये आपका विजय प्रकाश, कौन है ये हॉनेस्ट और कौन है वो मतलब शौर्य सिंह कौन है। इस तरह के नाम आप लोगों ने जरूर सुने होंगे, बहुत बार सुने होंगे। लिस्टें भी जारी कर दी जाती थी और बहुत कुछ कर दिया जाता था क्योंकि हम लोग शुरू से ही बहुत ज़्यादा आक्रामक रूप में रहे हैं कि हमेशा ऑन पैसिव के फाउंडर्स की हम लोगों ने हित की बात हमेशा की है, क्योंकि हमने उस चीज़ को तभी फील कर लिया था कि जो ऑन पैसिव जितना अपडेट दे रही है इन अपडेट की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जब बटरिंगबाजी ज़्यादा होती तो समझ लीजिए वहाँ पे कुछ गलत है, कहीं कोई गड्ढा है जिसको भरने की कोशिश की जा रही है, कोई झोल है जिस झोल को यहाँ से आपके सामने से हटाने का पूरा प्रयास किया जाता है। बहुत से फाउंडर्स इस बात को समझते थे, बहुत बाखूबी जानते भी थे, मगर वो खुल के नहीं बोल पा रहे थे, ना ही समर्थन कर पा रहे थे। और क्योंकि वहाँ पर जितने लोगों का भी आपका नाम आता था या कोई भी क्वेश्चन पुटअप करता था उसकी आईडी टर्मिनेशन करने की बात की जाती थी, उसका फोटो स्क्रीनशॉट ये तमाम मार जाने क्या क्या बातें होती थी। तो उस समय याद होगा कि कितना बुरा उस समय बहुत लोगों को लगता था। और उस समय के ये सिपा सलार जो मंच पर बैठा करते थे, जो पूरे आपकी भागीदारी जिम्मेदारी और जाने क्या क्या लिया करते थे कि जब तक वो बैठे तब तक कुछ गलत नहीं होगा। देर भी हो गई, गलत भी हो रहा है। गलत का क्या है कि अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। खुद डिलन सर भी अब इंडियन लोगों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने जितने फॉरेनर यूट्यूबर्स हैं आप उसको उनके द्वारा देख सकते हैं कि आज वो लोग भारत को संबोधित करने लगे हैं और वो भारत के उन सभी फाउंडर्स के लिए भी अपील कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि आप ऐसे लोगों की वीडियो मत देखो जो आपको नेगेटिव करती हो। तो दोस्तों, नेगेटिव तो हम शुरू से ही आप लोगों को करते चले आए हैं। और क्या उस वक्त से कुछ बदला है आप लोगों की लाइफ में? क्योंकि आपने हमेशा पैनल वालों का साथ दिया, पैनल वालों के वीडियोस देखे, उनके अपडेट देखे। आज की डेट में किसी के पास कोई अपडेट नहीं है तो वो किसी न किसी फॉरेनर यूट्यूबर का वीडियो लगा देते हैं जो हिंदी में आप लोग को सुनाई देता है। ये सब क्या है? तो कहीं ना कहीं आज आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो शौर्य सिंह ने किया है, जो विजय प्रकाश जी ने किया है, जो हॉनेस्ट ने किया है, जो हमने किया है, जो फारूक ने किया है, उन सबको मिला करके अगर देखा जाए तो ये आवाज़ बहुत पहले से उठ रही हैं और इन आवाज़ों का समर्थन आप लोगों को बहुत पहले से करना चाहिए था। और अगर आज भी अगर समर्थन नहीं कर रहे हैं तो आज वाकई बहुत कुछ खो देंगे। और मेरे जो इस समय चैनल का जो इस वीडियो का जो थंबनेल है उस पर भी मैंने देखो आप लोगों को लिखा है, चैन से सोना है तो जाग जाइए, क्योंकि आप सब लोग बेचैन हो गए, आपकी नींदें उड़ गई। अगर उस समय से आप चैन से जागने की कोशिश करते तो शायद मुझे लगता है कि ये बहुत कुछ इस पे हो जाता। आपने हर उनके कदम का समर्थन किया, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हुआ। डिलन सर ने हमेशा लीपापोती की ऐश के कार्यकलापों पर, ऑन पैसिव की हर बात पर, क्रियाकलापों पर, चाहे वो पे इन का बात हो, चाहे पे आउट का बात हो, चाहे प्रोडक्ट आने का बात हो या प्रोडक्ट जाने का बात हो, साइड डाउन होने की बात हो। साइड डाउन होने के बाद उन्होंने कहा था चुटकियों भी बजाई होंगी। डिलन सर ने चुटकियों में काम हो जाएगा, चुटकियों में जा जाएगा, हर के जेब में पैसा होगा, यानी क्या क्या फिंगरप्रिंट उन्होंने दिखाए। और आपने देखा होगा सब कुछ वही ढाक के 3 पात। आज जब उनसे हिंदुस्तान नहीं संभल पा रहा है तो उन्होंने विदेशी फॉरेनर यूट्यूबरों से बात की। वो जितने भी यूट्यूबर हैं चंद लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है कि एस की टीम के कोर कमेटी के लोग हैं, जिनमें एक डिलन हो गए और एक दिनेश कोटियन हो गए और एक नीरज दलवी हो गए और आपका माइकल हो गए। अभी कितने नाम
गिनाने की मुझे आवश्यकता नहीं। अब तो हर विदेशी का चाह, आपने क्रिस हो गया, मार्टी हो गया, ये सब कहाँ से पैदा हो गए हिंदुस्तान को समझाने के लिए। आप समझ सकते हो, पहले तो इन्होंने कभी हिंदुस्तान की बात नहीं की क्योंकि डिलन ही काफ़ी थे। अब डिलन से तो हिंदुस्तान संभल नहीं रहा है, और जब हिंदुस्तान किसी से नहीं संभलता है तो फिर क्या होता है, विदेशी आ जाते हैं। और अब विदेशी की भाषा आप लोगों की समझ में आती नहीं है, वो हिंदी ट्रांसलेट करके दी जा रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को आर्थिक आज़ादी चाहिए। आप लोगों को अपने अपने परिवार की वैल्यू को आगे बढ़ाना है, और उनके साथ जो आप लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट की है, मैं समझता हूँ जाने अनजाने में परिवार को कहीं ना कहीं आप लोगों ने परेशान कर दिया। फाइनेंशियली हालत आपकी भी खराब है, उसकी वजह से परिवार भी परेशान है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को अब बोलना पड़ेगा। बहुत लंबा समय हो गया, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है, कितने दिन किसी चीज़ का इंतजार किया जाए और कब तक उनके अपडेट का समर्थन किया जाए, क्योंकि अब बोलने का वक्त आ गया। बहुत लंबा टाइम हो गया, किसी भी चीज़ को बर्बाद करने के लिए 90 दिन काफ़ी है। मगर यहाँ तो देखो आपको कितना 6 साल हो गया। 6 साल किसी भी सिस्टम को क्या, अच्छे अच्छे बाग बगीचे बर्बाद हो जाते हैं, शहर के शहर डैमेज हो जाते हैं। एक तो आप लोग हैं जाने कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या मेरे सामने आती है, लोगों की बहुत परेशान है। ऐसा नहीं कि हम लोग भी परेशान नहीं है, हम लोग जब आप लोग की बातें सुनते परेशान होते हैं, परंतु कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी अपने आप को ऑन पैसे में पूरी तरीके से झोंक दिया था, जिसकी वजह ये रही कि आज सभी साथी परेशान हैं। काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि अभी भी ऑन पैसे उनके शांत रहने से आ जाएगा। तो फिर आप देखिए, आपने पिछले 6 सालों से शांत रहे, इन शांत माहौल में आपने कितना कुछ पैदा कर लिया। कहीं ना कहीं आप लॉस में गए, और वो उन लोगों को आपने सुना, और वो कहीं ना कहीं दूसरी कंपनियों में भी काम करने चले गए हैं। बहुत से लोग चले गए, बहुत से लोग कर रहे हैं। बहुत से उन्होंने पहले आप लोगों को ले जा करके आपके साथ में नई नई कंपनियां की। उस वक्त मैंने वीडियो बनाई थी, ऑन पैसिव में कबूतरबाजी हो रही है। जितना हम खुल के बोल सकते हैं, मैं समझता हूँ कोई और नहीं बोला होगा। ये 4 लोग जो थंबनेल पर आज दिखा है, आज ये आप लोगों के लिए मैं क्या कहता हूँ कि सारथी बने हुए हैं, कृष्ण बने हुए हैं। यही सारे लोग आप लोगों की अपने जो डूबती हुई नैया है उसको पार लगाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला ऑन पैसे में। आज मॉर्निंग की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने इस बात के लिए साफ साफ कहा था कि कहीं ना कहीं हम लोग की खामोशी आप लोग इन लोगों को बढ़ावा देती रही, और इन लोगों ने तो अपने अपने तरीके से पैसा कमाया। और आप सब जानते ही हो, अगर कुछ अच्छा हो रहा होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो। अगर कहीं बुरा हो रहा है और उसके बाद भी अगर मक्खनबाजी हो रही, बटरिंगबाजी हो रही, तो वो फ्री में तो होती नहीं है। किसी ना किसी को बहुत बड़े सच बाग बताए गए होंगे, दिखाए गए होंगे सब, और ऐसे बाग बना के दिए भी गए होंगे। चाहे वो पॉकेट मनी उनकी बढ़ाई गई हो, चाहे कुछ भी बढ़ाया गया होगा, कहीं ना कहीं नेतृत्वकर्ता भी हमारे कहीं बिके हुए से लग रहे हैं। तो मैं तो खुल के ही बोलूँगा, क्योंकि एक आईडी है, जिसको खानी खा लो। फिलहाल तो ऐसे कोई नहीं खाएगा, क्योंकि अगर आईडी खा ली जाती तो हमारे साथ में पूरा हिंदुस्तान के वो सभी लोग हैं जिनके हक हकूक़ के लिए हमने आवाज़ें उठाई हैं। और ये मत भूलिएगा कि ऑन पैसिव आएगा तो किसी को नुकसान पहुंचाएगा, आएगा तो किसी को छोटा नहीं करेगा, किसी को बड़ा नहीं करेगा। मगर हाँ, उन्हें ज़रूर एहसास कराइएगा, बताइएगा। जिन्होंने ये कहा था कोई टीम नहीं बनानी और टीम बना ली, जब ये कहा था कि कॉमन कमीशन की बात आएगी तब उन्होंने अपना आने वाला कमीशन क्यों नहीं वापस किया। तो ऐसे धोखेबाज लोगों की वीडियो आपने देख देख करके उनको तो घर परिवार भर दिए। यूट्यूब से वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और जितना भी पैसा उनके यूट्यूब चैनलों से, वेबिनार से, सेमिनार से आया था, उसका भी उन लोगों ने आपस में बंदर बाट किया। आप और गरीब लोग रह गए, और वो लोग पता नहीं क्यों जिनकी बड़ी टीम है वो खामोश हैं, वो आज की डेट में उन्हीं लोगों के इशारों पे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों से भी आपको समझना होगा कि आप लोग समझिए कि अब आपके लिए भी लोग बुरा बोलने लगेंगे, और बोलते भी होंगे क्योंकि आप बताते नहीं हो, क्योंकि आपकी बड़ी टीम है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होती ज़रूर होगी। हम लोग भी नहीं चाहते कि लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होकर के कोई एंटी एक्शन उठाएं, मगर जो भी अब होने वाला है 31 दिसंबर तक, मैं समझता हूँ वो इतिहास में आज तक ऑन पैसिव के सामने नहीं हुआ होगा जो अब होने वाला है। बिल्कुल सावधान सारे लोग हो जाइए और साथ दीजिए मिल करके। किसी की आईडी टर्मिनेट नहीं होगी, और ना हम लोग होने देंगे। इतना बिगुल बजा देंगे इस हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर, कि ये भी डिलन सर भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कोई इनके सामने आया। आज सूर्या सिंह को कमज़ोर मत समझिए, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। उसका जितना भी रिकॉर्ड डिलन सर ने अभी पिछली वीडियो में बताया था वो बहुत कम बताया था, और उन्होंने दबाव में लेने की कोशिश की गई शौर्य सिंह को, और अभी भी लोग दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्या, शौर्य सिंह जैसा आदमी बार बार नहीं आता, और ऐसे लोग कभी बिकते नहीं हैं, और ऐसे लोग कभी दबाव में नहीं आते। हमने भी कभी दबाव को महसूस नहीं किया, मगर हाँ, जब अच्छा हुआ तो अच्छा कहा, बुरा हुआ तो
बुरा कहा, स्पष्टवादी हम हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आई, चोट भी हमें पहुंचाई गई। खैर कोई बात नहीं, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, ज़िंदगी ऐसे ही चला करती, कहीं नरम कहीं गरम, ज़िंदगी में हर तरीके के उतार चढ़ाव आते हैं, मगर ऐसा नहीं कि हम उसके लिए चुपचाप सह लें, आंखें बंद कर लें, तो ऐसा दिल हमारा नहीं है। अगर हमारे सामने कोई आंसू गिरा रहा है तो उसके आंसू हमें जायज़ लगते हैं, और उन जायज़ आंसू के लिए हम अपनी सर भी कुर्बान कर सकते हैं, जीवन भी उसके लिए दे सकते हैं, और उसके लिए फ़ाइट भी लड़ सकते हैं। बहुत फाइट लड़ी है हमने, जंतर मंतर पे बहुत धरना दिया है, चौकी थाने कोतवालियों पे बहुत घेराबंदी की है, तो हमें भी पता है कि कैसे लड़ा जाता है, कैसे मुकदमेबाजी की जाती है, किस किस को क्या क्या लिखा जाता है। एक दिन में 1800 पोस्टें, चिट्ठियाँ लिख करके शासन प्रशासन को हिलाने का भी काम हम लोग कर चुके हैं और करते रहते हैं। तो इतना कमज़ोर किसी को मत समझिए, क्योंकि मैं सामाजिक भी हूँ, पॉलिटिकल एक्सपोज हूँ, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल देश विदेश में नाम है, परंतु पता नहीं क्यों मैं ऑन पैसिव में आकर के आप लोगों की दुख दर्द को देख करके यहाँ रुका रहा, और लंबे समय से मैं सिर्फ आप लोगों की बातें कर रहा हूँ। काफ़ी चीज़ों को खोया मैंने यहाँ ऑन पैसिव में आने के बाद, परंतु एक दर्द और एक जो फील मैंने आप लोगों के दिलों से महसूस की, उसका साथ देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और हमारे साथ जो शौर्य सिंह आए हैं, विजय प्रकाश जी आए हैं, हॉनेस्ट क्रिटिक, जो लगातार आप लोगों को बताता रहा कि क्या हो रहा है ऑन पैसिव में, क्यों हो रहा है, उन्हें डाटा एनालिसिस के साथ आपको हर बार समझाया, परंतु आप लोग कहीं ना कहीं सचेत तो हुए। बहुत लोग, जीरो टीम तो पूरी सचेत हो गई, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम तब तक कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे, कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे जब तक हमारे वॉलेट में पैसा दिखाई नहीं देगा, ये हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा। जीरो टीम, उस समय कॉमन टीम कॉमन कमीशन का हैशटैग बहुत अच्छा सा चल रहा था, जीरो टीम कॉमन हैश। तो आज भी जो 31 दिसंबर का हैशटैग चल रहा है, बहुत सब जगह चल रहा है, और इसके लिए लोग प्रेशर भी डाल रहे हैं। काफ़ी फ़ोन हमारे पास भी आते हैं कि आप इसको रोकिए, कम कीजिए अपने आप को। तो भैया हम तो पहले नहीं रुके, तो अब क्या रुकेंगे। खैर हमारे साथ में जन समर्थन भी खूब है, लोग कहने भी लगे। अब ये बात हो रही कि शौर्य सिंह का अगला स्टेप हम सब लोगों को पता है, बहुत जल्दी कहीं ना कोई एक में स्थान हम लोग चुन रहे हैं, और चयनित करने के बाद लोगों को वहाँ बुलाया जाएगा। कहाँ बुलाते हैं ये इसका खुलासा तो शौर्य सिंह ही करेंगे, बस हम लोग का मौखिक और वैसे समर्थन है हर तरीके का। कहीं पर बुलाते हैं, हम अपनी टीम, अपने लोग, अपने जितने भी जा सकते हैं जीरो टीम फाउंडर, सबको लेकर के वहाँ पहुँचेंगे। और जब किसी मैदान में इकट्ठे होंगे, अगर 1000 2000 5000 लोग, हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं, 6 लाख ऑन पैसिवियन है, अगर किसी मैदान में इकट्ठे होंगे और प्रेस और मीडिया जब वहाँ पे पहुँचेगी तो ज़रूर उसको पता चलेगा कि ये लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब इतना कम भी ना समझा जाए इंडियन फाउंडर्स को। ये शरीफ भी हैं, चतुर भी हैं, चालाक भी हैं, सब कुछ जानते हैं और पढ़े लिखे तो ये हैं ही। अब इनको गुमराह करना ठीक नहीं है, जितना हुआ आपने गुमराह किया, 6 साल आपने गुमराह कर दिया, अब और मत कीजिएगा। किसी की ज़िंदगी से मत खेलिए, ढिल्लन सर किसी की ज़िंदगी से मत खेलिए, नीरज दलवीजे किसी की ज़िंदगी से मत खेलिए, के शुक्ला जी किसी की ज़िंदगी से मत खेलिए। बहुत लोग इस अल्प समय में उन पैसिव से चले गए, दुनिया से चले गए, दुनिया को अलविदा कह गए। चाहे उनकी असामयिक मौत हुई थी या स्वाभाविक मौत हुई, मगर वो कहीं ना कहीं एक सपना ऑन पैसिव का अपने साथ लेकर के चले गए। तो इस पे भी बहुत बड़े एक अफसोस की बात है कि जो चीज़ 10 15 20 50 नहीं, शायद 100 दिन नहीं तो 200 दिनों में या 500 दिनों में आ जानी चाहिए थी, 2 साल में आ जानी चाहिए थी, 3 साल में आ जानी चाहिए थी, जो कि शायद नहीं आई। कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उन लोगों ने उठाया जो आज चापलूसी भी कर रहे हैं, बटरिंगबाजी भी कर रहे हैं, कमीशन खोरी में भी ये लोग शामिल रहे। सब कुछ रहा है, सब कुछ पता है। ऐसा नहीं कि फाउंडर कोई भी ना समझ है, सब जानता है, फिलहाल कोई बोला नहीं। फिलहाल अभी है कि सब लोग सचेत हो जाएं। इंडियन खासतौर से ढिल्लन सर, अपने आप को थोड़ा सा फाउंडर हित में आप लगाइए। आपका दिमाग अच्छा है, आप ऐसे बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, और एक तानाशाही की तरह शासन भी कर लेते हैं लोगों के ऊपर। तो अब एक थोड़ा सा फाउंडर हित में भी किसी के ऊपर तानाशाही करके कुछ लेकर के आइए, ताकि ये लोग फाउंडर खामोश हों और समझ पाएँ, अपने आप को महसूस कर पाएँ कि कोई उनके लिए भी काम करने वाला है, हम 4 लोगों के अलावा। तो उसमें अगला नाम ढिल्लन सर आप ही का होगा, आपका ही हमेशा लिया जाएगा। परंतु अभी भी आप लोग सोचिए कि आप फाउंडर हित में क्या करने वाले हैं। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक आपने नहीं देखा तो एक बार वापस जाके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हम लोग अपनी जान डाल देते हैं इन चीज़ों में, अपने आप को हाशिए पर रख लेते हैं, कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं कि हम आपकी आवाज़ बन पाएँ। तो आपकी आवाज़ जो भी बन रहा हो,
उसका साथ दीजिए। चाहे मैं हूँ, चाहे विजय प्रकाश जी हैं, चाहे सूर्य प्रकाश सौर्य सिंह हो या फिर हॉनेस्ट हो, इन सबको बोलिए। फारूक कहीं पे भी है तो उसको भी थोड़ा सा बाहर निकल के आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है, उस तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो तो वो भी निकल के आए और बोले। सोमलता मैडम जी भी आए निकल के, और भी लोग जितने भी यूट्यूबर साथी हैं जो पैनलिस्ट नहीं हैं, जो कभी भी ऑन पैसिव के पैनल पे, ऑन पैसिव टीम चैंपियन के पैनल पे नहीं गए, वो तो कम से कम आ ही सकते हैं। आप लोगों को तो पता ही है क्यों आप लोगों को दूर रखा गया उससे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो एग्रीमेंट होगा, वो जो डन डील ऑन पैसिव के साथ नहीं थी, कुछ लोगों के साथ डील की गई थी, डील डन थी वो, इसीलिए लोग नहीं बोले। इस डील डन को तोड़िए लोगों के साथ में, और अब डन डील में आइए कि जो 31 दिसंबर को फाउंडर साथी जो करने वाले हैं वो डन डील है। ये डन डील अब रुकने वाली नहीं, या तो ऑन पैसिव अपनी डन डील लेकर के आ जाए, डील डन ना करे, डील डन ना करे, डन डील करे। मैं ऐसे में आप सब लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ, जितने भी यूट्यूबर हैं और जितने भी फाउंडर्स आती हैं, आप खुल करके बोलिएगा। किसी की भी आईडी नहीं जाने वाली, अगर किसी की भी आईडी जाएगी तो उसके लिए एक मुकदमा और ठोका जाएगा कि ये बोलने वालों की आईडी क्यों चली गई या किसी का समर्थन करने वालों की आईडी क्यों चली गई। फिलहाल ये नहीं होगा, सबका साथ, सबका विकास होगा। फिलहाल देखते हैं कि 31 दिसंबर से पहले क्या होता है। बिगुल तो बड़ा ही होगा, धमाका तो बड़ा ही होगा, और इसका पूरा जो अभी तक छोटे मोटे आंदोलन हुए होंगे, हैदराबाद ऑफिस में हुआ होगा या दुबई ऑफिस में हुआ होगा, उससे शायद कहीं बड़ा आंदोलन आप देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टाफ कम था मगर यहाँ फाउंडर्स बहुत हैं और इंडियन फाउंडर्स हैं, और जो कि कहीं से रुकने वाले नहीं हैं। अगर बस और ट्रेन का किराया नहीं होगा तो ऐसे विदाउट टिकट चले आएंगे उस मैदान तक जहाँ बुलाया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका साथ, आपका सहयोग की अभिलाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो देखा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने मित्र मंडली के साथ में। धन्यवाद।